Hey guys, मैं हूँ स्वप्निल टाटिया and welcome back to this channel. Today we'll do those questions which I had given in the description box of the previous video, यानी कि chemical bonding के part 1 वाले वीडियो के description box में I had put a few questions, 10 question डाले थे मैंने और उनको specifically I think I timed it for 12 minutes. और अगर आपने ट्राई किया है ना तो आपको पता चला होगा कि आपके वीक पॉइंट्स कहाँ पर है और आपने उनको एनालाइज किया होगा. एंड दैट इज़ वॉट इज़ द की फॉर क्रैकिंग जेई. वो एनालाइज करना ही सब कुछ है. ओके और सी बिफोर वी स्टार्ट ऑफ ना विथ दिस वीडियो आई वॉन्टेड टू शेयर अ थॉट विथ ऑल ऑफ यू. सी व्हाट हैपन्स इज कि ट्राइंग और नॉट ट्राइंग थिंग्स इज़ ऑलवेज इन योर हैंड. आपको कोई कोशिश करनी है या नहीं करनी वो सब आपके ऊपर है. बट देन वंस यू स्टार्ट डूइंग समथिंग, अगर आप कुछ एक बार शुरू कर दो ना तो फिर गिव अप मत करना. डोंट गिव अप सो ईजीली. उसके पीछे पड़े रहना. बिकॉज सी अगर वो आपसे नहीं होता इवन आफ्टर यू गिव इट योर 100%, देन यू कैन कम्प्लीटली लीव इट. बट देन अगर आप स्टार्टिंग में ही गिव अप कर दोगे कि नहीं ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, फिर तो बहुत मुश्किल होने वाली है. बिकॉज ये गिविंग अप वाली हैबिट बहुत बुरी होगी. एंड अभी अगर उतना ट्रबल नहीं भी करे ना तो बाद में बहुत ट्रबल देगी. गिविंग अप इज़ वेरी ईजी. बहुत ईजी चॉइस है वो लाइफ का. बट मुश्किल चॉइस जो है ना दैट इज़ टू स्टे अप. साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का जो होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है और वो सब लोग नहीं कर पाते. अगर आप कर पाते हो तो यू आर अमेजिंग. सच में यू आर अमेजिंग. बट अगर नहीं कर पाते हो तो यू हैव टू डेवलप इट. प्लीज़ डू नॉट गिव अप. ओके तो या बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. बिकॉज सी जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं मेरा मोटिवेशन उतना बढ़ता है. और जितना मोटिवेशन बढ़ता है उतनी जल्दी जल्दी वीडियोस भी आ जाएंगी. जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगी, आपकी जल्दी जल्दी प्रैक्टिस होगी. अगर आपकी जल्दी जल्दी प्रैक्टिस होगी तो आप आराम से जेई क्रैक कर लोगे. तो व्हेन यू नोटिस इट्स ऑल अ साइकिल कि आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू एंड यू आर इनकम्प्लीट विदाउट मी. सी आई वुडंट से द सेकेंड स्टेटमेंट, बट देन कहीं ना कहीं आप भी डिपेंड करते हो. सी इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द मटेरियल. आई वुड से मटेरियल में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं देता. What I do is I select some really good questions and I just put it forward so that आपको आपके weak points मिल जाए. और वो weak points अगर आपको मिल गए ना तो you are done. वो weak points को strong बनाना ही आपका काम है अब. बट वो weak points ढूंढना सबसे मुश्किल बात होती है. It's not strengthening the weak points. It is about analyzing and searching for those weak points. और हाँ, आई एम इनकम्प्लीट विदाउट ऑल ऑफ़ यू. और जितनी आप लोग मुझे उम्मीद देते हो ना मुझे लगता है कि दिस चैनल विल ग्रो अ लॉट. बिकॉज आई एम 100% श्योर कि आप सभी लोग शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ. और मुझे भी पहले लगता था कि ये यूट्यूबर्स क्यों बोलते हैं कि शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो. आपको पता नहीं होगा बिकॉज यू माइट नॉट हैव ट्राइड यूट्यूब. आपने कभी वीडियोस बना के डाले नहीं होंगे. बट देन इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड लॉट ऑफ डेडिकेशन टू बी ऑन यूट्यूब. ये मैं कह सकता हूँ बिकॉज आई हैव गॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ 1.5 months और 2 months. ठीक है तो चलो नाउ लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. ओके तो ये था हमारा फर्स्ट सवाल 4 मार्क्स का. मैंने मार्क्स एलोकेट नहीं किया है, ऐसे ही बोल रहा था. ठीक है तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन OF2 इज़. कैसे करेंगे इसको? अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स. ये तो सभी को पता है राइट. तो अब फ्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा. सिमिलरली यहाँ पर भी एक ही बॉन्ड बनाएगा. अब ये 2 लोन पेयर्स बच गए. तो आपका आंसर आ गया फिर अब 2. गलत. क्यों गलत?
बिकॉज यहाँ पर बोला है कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन OF2, बोला नहीं है कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन इन OF2, ऐसा नहीं पूछा है ना, पूछा है कि पूरे कंपाउंड में चाहिए। तो अब फ्लोरीन को भी चेक करो, फ्लोरीन के पास अभी को और कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? एक फ्लोरीन में यहाँ से, या फिर फ्लोरीन का मैं स्ट्रक्चर अलग से आपको बता देता हूँ। फ्लोरीन, इसके पास होते हैं पूरे में 7 इलेक्ट्रॉन्स, बट एक चला गया बॉन्ड बनाने के लिए, तो बचे कितने? 1 2 3, 3 पेयर्स है, तो इसका मतलब 3 लोन पेयर्स, राइट। 3 लोन पेयर्स, और वैसे 2 फ्लोरीन है, तो इसका मतलब 3 लोन पेयर्स इंटू 2, तो ये हो गया 6 लोन पेयर्स। तो आपके पास क्या आ गया? 6 लोन पेयर्स फ्लोरीन के और ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर्स, तो पूरे में हो गया 8 लोन पेयर्स। एंड 8 इज़ योर आंसर, नॉट 2। तो ये क्वेश्चन कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग नहीं था, बट देन योर ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सच क्वेश्चंस। और जेईई मेंस जेईई एडवांस में इसी के साथ खेलते हैं, तो सावधान रहो। ओके, चलो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। बेस्ड ऑन VSEPR, नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स ऑफ FBRF बॉन्ड्स इन BRF5s। इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो और देखो कि हो क्या रहा है, ठीक है। सो BR स्ट्रक्चर देखो इसका ध्यान से कैसा होगा। अब जैसा मैंने पिछले वाले में बताया था सिमिलरली, वैसे ही इसका एक स्ट्रक्चर बना लेना यूजिंग द हाइब्रिडाइजेशन। ये होगा, और ये 4 BR, ये 4 फ्लोरीन एक ही प्लेन में रहेंगे, ऐसा आपको लग रहा होगा, और एक्चुअल में होंगे एक ही प्लेन में होंगे। आई डोंट डिसअग्री दैट, बट देन इफ़ यू नोटिस केयरफुली ना, तो ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर नहीं है। तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है ना, ये रिपल्शन ये ज़्यादा होगा, तो ये सारे बॉन्ड्स नीचे की तरफ ऐसे टिल्ट हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सी, अगर मैं इसे दिखाऊं तो कुछ इस तरह से, तो ये आपका लोन पेयर, ये आपका ब्रोमिन, ये वाला पार्ट आपका ब्रोमिन, ये लोन पेयर, ये फ्लोरीन और ये दूसरा फ्लोरीन, और ऐसे एक और फ्लोरीन, ये एक और फ्लोरीन, और यहाँ पर एक और फ्लोरीन। इतना बेंड नहीं होगा, बट देन थोड़ा तो बेंड होगा, बिकॉज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है दैन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो इसीलिए ये अगर ऐसा था पहले, तो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, थोड़ा टिल्ट हो जाएगा। तो अब ये एंगल 90 नहीं रहेगा, ये वाला एंगल, ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, कोई भी एंगल यहाँ पर 90 डिग्री नहीं रहेगा। ये वाला भी 90 से कम हो जाएगा, ये भी 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा। तो हर एक एंगल 90 से कम होगा, इसीलिए इसका आंसर जो है ना, दैट विल बी 0। और ये जेईई एडवांस्ड का सवाल है, तो ये बहुत ज़्यादा कंसेप्ट ओरिएंटेड था और बहुत छोटे से कंसेप्ट पर ओरिएंटेड था। वो कंसेप्ट क्या था कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो होता है, दैट इज़ मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बस उसी को नोट करना था, नोट कर लेना अपने किताब में, ये क्वेश्चन को भी और इस कंसेप्ट को भी, और इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में भी नोट कर लेना, बिकॉज ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट था। ऐसे सवाल मैंने और भी देख रखे हैं, जेईई मेंस जेईई एडवांस में पूछे हुए ऐसे सवाल, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बेस्ड है एक स्ट्रक्चर के ऊपर। जैसे मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बताए थे पिछले वीडियो में, राइट, वैसा ही है ये भी, कि आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट सा स्ट्रक्चर है। और इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, और P4O10 है, तो इसीलिए ये होगा। P4O10 का स्ट्रक्चर ये होता है,
और इस स्ट्रक्चर को फ्लावर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स ढूंढना है। ये रहा एक पीओपी, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा और ये छठा। अगर आपको ध्यान से पता नहीं चला कौन कौन से बॉन्ड्स लिए हैं मैंने, तो रिवाइंड करो वीडियो को, अगेन कम बैक टू दिस पॉइंट। तो आपको दिखेगा कि 6 पीओपी बॉन्ड्स आएंगे इसमें, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर याद रख लेना। स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर देता हूँ वापस से, और इसको आप अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लो प्लीज़, क्योंकि इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ओके, इस स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर लो एंड चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो ये अगला सवाल, इसमें क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन सिलिकॉन का निकालना है फ्रॉम SiO2। अब कितनों ने ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया और लिख दिया आंसर एज SP? सॉरी टू से, आपका कंसेप्ट सही था बट देन इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर अलग होता है। तो इसका आंसर SP नहीं है। इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे, SiO O O O Si 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 ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। लिंक्ड होते हैं सारे यूनिट्स ऐसे। तो किसी भी सिलिकॉन को पकड़ो तो वो 4 बॉन्ड बनाता है, और 4 बॉन्ड बनाता है और चारों इलेक्ट्रॉन्स लग चुके हैं बॉन्ड में। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, और sp3 आपका आंसर है। ये क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन सिखाने के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन वापस से एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। बिकॉज कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो, जैसे मैं कह रहा था आपको पिछले वीडियो में भी, कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता हो। बिकॉज वैसे क्वेश्चंस कब एक्सेप्शन बनकर आ जाए ना, वो पता नहीं चलता। इसीलिए ऐसे स्ट्रक्चर्स को याद रख लो। एंड पिछले वीडियो में भी मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हैं, उनको भी वापस जाओ, नोट कर लो, या फिर बार बार उन स्ट्रक्चर्स को देखते रहो। बिकॉज या फिर एक बार अगर आपके दिमाग में फिट हो गया ना ये स्ट्रक्चर, तो वो चिल है फिर तो, ठीक है। बस ये स्ट्रक्चर्स को याद रखना। चलो देन लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आई एम रियली सॉरी फॉर द एरर इन दिस क्वेश्चन। मैं ऑप्शंस देना भूल गया था आपको PDF में, बट देन ये थे आपके ऑप्शंस, अमोनिया, NH4+, PCl3 और HCl2। और आपको बताना था कि बॉन्ड एंगल किस में सबसे ज़्यादा होगा। अब क्या फंडा है, सिंपल सा फंडा है, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो एंड यू आर डन। अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, अमोनिया NH PCl3 और आखिरी HCl2। ये होते हैं स्ट्रक्चर्स। अब ये स्ट्रक्चर्स देख के आपको पता चल गया है कि बॉन्ड एंगल किस में सबसे ज़्यादा है, वो है HCl2। अब अगर आप स्ट्रक्चर्स ना भी देखो और हाइब्रिडाइजेशन निकाल सको, ऐसा हो सकता है क्या कि आप बॉन्ड एंगल के बारे में बता दो? नहीं, बिकॉज अगर आपको पता नहीं है कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या ज्योमेट्री है, क्या शेप है उसका, इन दिस केस सी, अगर लोन पेयर हटा दो तो देन यू कैन कॉल इट शेप, बट देन लोन पेयर रखोगे तो आपको हाइब्रिडाइजेशन तो लोन पेयर के हिसाब से आएगा, तो आपको आएगा टेट्राहेड्रल। फॉर दिस केस टेट्राहेड्रल आएगा तो आपको लगेगा कि एंगल होना चाहिए 109 डिग्री समथिंग। इसका भी टेट्राहेड्रल आएगा, इसका भी टेट्राहेड्रल आएगा, और इसका भी टेट्राहेड्रल ही आएगा, सभी का टेट्राहेड्रल आएगा। बट अलग बात जो है ना, वो है लोन पेयर्स।
यहाँ पर एक लोन पेयर है, यहाँ पर भी एक लोन पेयर है, बट फिर भी इन दोनों केस में फ़र्क होगा, ये हम डिस्कस करेंगे कैसे बाद में। अब इन दोनों में देख लो, इसमें तो कोई लोन पेयर नहीं, बट इसमें दो लोन पेयर है। दो लोन पेयर है तो इसमें बॉन्ड एंगल तो 180 डिग्रीज दिख रहा है मुझे, इसमें 109 डिग्रीज, इसका लोन पेयर के वजह से 107 डिग्रीज हो जाता है, और इसका भी 107 नहीं, इसका 90 डिग्रीज के आसपास होता है, 90 के आसपास, 95 97 डिग्रीज। तो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज शेप। शेप क्या होता है? व्हेन यू डोंट लुक एट द लोन पेयर्स, लोन पेयर्स को हटा दो अपने सामने से, देन इट इज शेप। और ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री इज जो आपको हाइब्रिडाइजेशन से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, सी इन दिस केस आई कैन टेल कि इसमें एक लोन पेयर है और इसमें दो लोन पेयर है, बट अभी भी ज्योमेट्री सेम है, बट शेप अलग है। देखो शेप इसका पिरामिडल है और इसका क्या है? क्या है इसका? लीनियर। ठीक है, तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री। ये बात पता कर लो। और यहाँ पर SCl2 इज़ द राइट आंसर। जिसको भी आंसर आ गया वेरी वेल डन, और जिसको नहीं आया डोंट लूज होप, वील मास्टर इट टुगेदर। ओके, चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये एक और स्ट्रक्चर ओरिएंटेड सवाल। क्यों पूछ रहा हूँ मैं ऐसे स्ट्रक्चर ओरिएंटेड सवाल और कंसेप्चुअल सवाल ज़्यादा क्यों नहीं पूछ रहा हूँ? बिकॉज ये चैप्टर बहुत इजी है, कंसेप्ट्स बहुत सिंपल है इस चैप्टर के, इसीलिए, और बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स नहीं है, मैंने मैक्सिमम कंसेप्ट्स डिस्कस कर लिए क्वेश्चंस के थ्रू। अब ये स्ट्रक्चर्स बच गए जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, जिस पर क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले से ही, तो वो इन स्ट्रक्चर्स को देखना बहुत ज़रूरी है। OH। अब ये डायरेक्ट बॉन्ड नहीं होता, यहाँ पर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, OBH। एक सेकेंड, यहाँ पर एक बोरॉन आएगा, इसके पास एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो अब ये एक और स्ट्रक्चर ओरिएंटेड सवाल। क्यों पूछ रहा हूँ मैं ऐसे स्ट्रक्चर ओरिएंटेड सवाल और कंसेप्चुअल सवाल ज़्यादा क्यों नहीं पूछ रहा हूँ? बिकॉज ये चैप्टर बहुत इजी है, कंसेप्ट्स बहुत सिंपल है इस चैप्टर के, इसीलिए, और बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स नहीं है, मैंने मैक्सिमम कंसेप्ट्स डिस्कस कर लिए क्वेश्चंस के थ्रू। अब ये स्ट्रक्चर्स बच गए जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, जिस पर क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले से ही, तो वो इन स्ट्रक्चर्स को देखना बहुत ज़रूरी है। OH। अब ये डायरेक्ट बॉन्ड नहीं होता, यहाँ पर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, OBH। एक सेकेंड, यहाँ पर एक बोरॉन आएगा, इसके पास एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब ये ऐसा रहेगा, ये होता है H3BO3 का स्ट्रक्चर, और यही चेन पूरे मीडियम में फैला हुआ होता है। ऐसा ही चेन कनेक्ट होता रहेगा अब हर जगह पे, यहाँ पर कोई और हाइड्रोजन, यहाँ पर कोई और हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी हर जगह पे, तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अब देखो कोई BOB बॉन्ड दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा, ज़ीरो आंसर है फिर इसका। बट इसमें ज़रूरी क्या था देखना कि ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये प्लेनार स्ट्रक्चर है। सो ये पॉइंट याद रख लेना कि ये प्लेनार है, 3D वाला स्ट्रक्चर नहीं है ये कोई भी। दिस ऑल ऑफ इट लाइस ऑन वन प्लेन। ओके, तो दिस इज़ द कैच ऑफ द स्टोरी। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 इन सॉलिड स्टेट। अब जिनको नहीं पता उन्होंने क्या किया होगा, मैं ये बताता हूँ पहले।
ऐसा ड्रॉ किया होगा और sp3d मार्क कर दिया होगा। बट जिनको सॉलिड स्टेट में PCl5 का स्ट्रक्चर पता है उन्होंने लिखा होगा कि PCl6 माइनस PCl4 प्लस, सॉलिड में ही ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो ये क्वेश्चन ये दिखाने के लिए नहीं है कि आपको कितना कंसेप्ट आता है ना, ये क्वेश्चन इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू नोइंग दिस फैक्ट। ये आपको जानना पड़ेगा, पता होना चाहिए आपको ये। तो अब PCl6 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp3d2। ड्रॉ करके देखो, आपको हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट तो आता है अब। तो sp3d2 PCl4 प्लस का sp3, तो आपको मिलेगा कि sp3d2 एंड sp3 विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सिमिलरली एक और कंपाउंड होता है विच इज़ PBr5। आपको लग रहा होगा सेम होगा इसकी तरह, बट नहीं, सेम नहीं होता। व्हाट इज़ डिफरेंट इन दिस, इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, PBr4 प्लस Br माइनस। इसका स्ट्रक्चर है sp3 वाला, sp3 हाइब्रिडाइज्ड फॉस्फोरस होगा इसमें, बट इसमें फॉस्फोरस का sp3d2 भी होगा, sp3 भी होगा। तो ये दोनों चीज़ें प्लीज़ नोट कर लो, अपना नोटबुक खोल लो, अगर नहीं खोला है अभी तक प्लीज़ खोलो और ये नोट करो, नोट ऑल दोज इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो हमने डिस्कस किए हैं। ओके, चलो मिलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। ये है हमारा 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनार, और गौर फरमाना मल्टीपल करेक्ट। तो क्या करेंगे हम, सी पहले कंपाउंड को देखते हैं, सी 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 एफ 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 एफ। अभी अगर आप ध्यान से देखो ना तो आपको लग रहा होगा कि ये पूरा एक ही प्लेन में है, बिकॉज मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया है तो ऑब्वियसली एक ही प्लेन पे लगेगा। बट देन एक्चुअल में अगर ये दोनों ऐसे हैं ना, ये दोनों फ्लोरीन अगर ऐसे है तो ये बाकी दो फ्लोरीन ऐसे है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो ये वर्टिकल प्लेन में, तो इसीलिए ये कंपाउंड प्लेनार नहीं है। अब अगला वाला, ये आपको आएगा अभी ऑर्गेनिक, अगर आपने 12th ऑर्गेनिक कर ली है तो ये कंसेप्ट आपको पता चल चुका होगा। एल्स ट्राई टू एनालाइज, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स में लिखना, आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। ओके, तो अब अगला वाला, CBF2 BF2, सिंपल सा है। कैसे, सी अब इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला जो है दैट इज sp2, ये है sp2, निकालो हाइब्रिडाइजेशन, sp2 आएगा, बोरॉन एनीवेज sp2, ये भी sp2। अगर आप खोल के बनाओगे और सारे हाइड्रोजन्स भी लगा दोगे जो होते हैं इसमें, तो आपको स्ट्रक्चर आएगा ऐसे, बोरॉन फ्लोरीन फ्लोरीन, बोरॉन फ्लोरीन फ्लोरीन। ये स्ट्रक्चर जो है प्लेनार ही है, पिछले वाले की तरह नहीं है, क्योंकि पिछले वाले में 2 कंटिन्यूस डबल बॉन्ड्स थे। सी जब भी ऐसा इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कंटिन्यूसली आएंगे ना कार्बन में, तो जो भी साइड वाले हैं वो वाले एक प्लेन में नहीं होंगे, वो आपको आएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आएगा, तो उस वक्त आप सीखोगे ये सब। और ये वाला प्लेनार है। ओके, अब अगला वाला देखते हैं। अगला वाला तो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि ये प्लेनार तो हो ही नहीं सकता। क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन, सिलिकॉन 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 ऐसा होता है।
आपको अगर हकीकत बताऊं तो ये प्लेनार स्ट्रक्चर है। कैसे है? ये लोन पेयर जो है ना वो नाइट्रोजन पर रहता ही नहीं है, बिकॉज दीज सिलिकॉन हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स एम्प्टी है इनके पूरे, और पी वाला भी एम्प्टी है। तो ये लोन पेयर्स बैक बॉन्डिंग स्टेबिलाइज्ड होते हैं यहाँ पे तीनों जगह पर। तो इसीलिए ये लोन पेयर कभी नाइट्रोजन पर रहेगा ही नहीं, बहुत कम टाइम के लिए। तो दिस स्ट्रक्चर ओवरऑल विल बी अ प्लेनार स्ट्रक्चर। और सी, तो बी और सी तो है इसके आंसर्स। अब ये बैक बॉन्डिंग वाला कुछ हजम नहीं हुआ होगा। बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट बता देता हूँ कि होता क्या है बैक बॉन्डिंग में एक्चुअल में। ओके, ठीक। बैक बॉन्डिंग कब होता है? पहला सवाल वो है। बैक बॉन्डिंग तब होता है जब एक स्पीशीज़ के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरे स्पीशीज़ के पास एम्प्टी ऑर्बिटल। तो क्या होगा, ये लोन पेयर इसको दे सकता है, कंप्लीटली नहीं देगा, बट देन समथिंग लाइक कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ सकते हो, बट देन इट्स नॉट कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअल में। दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग बिकॉज ये लोन पेयर से एक खाली ऑर्बिटल में जाएगा और दोनों स्टेबल ही होंगे। फिर ये भी काफ़ी स्टेबल होगा, ये भी काफ़ी स्टेबल होगा, तो इसीलिए बैक बॉन्डिंग हो जाती है। तो बैक बॉन्डिंग इतनी ही होती है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसमें, बॉन्ड बन जाता है बस बीच में। तो इसीलिए ये प्लेनार होता है, बिकॉज लोन पेयर नाइट्रोजन का टिका नहीं रहता नाइट्रोजन पे। बट अगला वाला देखो। अब अगला वाला जो है ना, उसके लिए आपने जो सोचा था एकदम सही सोचा है, परफेक्टली राइट। बिकॉज NH2 का स्ट्रक्चर ये होता है, तो इनके पास लोन पेयर्स है, तो अब ये प्लेनार नहीं होंगे। इट विल बी समथिंग लाइक अमोनिया का स्ट्रक्चर। अगर ये नाइट्रोजन मानो तो आप इनको 3 हाइड्रोजन की तरह ट्रीट कर सकते हो, तो इसीलिए ये प्लेनार नहीं होगा। तो A एंड D वर नॉट प्लेनार, बट देन B और C प्लेनार थे। और दोनों केसेस में आपको ये देखना है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या पकड़नी थी, और आपको वो पकड़ के लिख लेनी है अपनी नोटबुक में। ओके, तो चलो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द 9th क्वेश्चन। ये सवाल, व्हाट इज़ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO+, ये वापस से एक एक्सेप्शन वाला सवाल था। ये आई थिंक ये एक ही ऐसा कंपाउंड है जिसका बॉन्ड ऑर्डर जो है ना, दैट कम्स आउट टू बी 3.5। मुझे भी नहीं पता 3.5 कैसे आता है, बट देन 3.5 ही आता है। और ये एक ऐसा कंपाउंड है जो आई थिंक वायोलेट्स MOT या फिर समथिंग लाइक दैट। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 आता है। एंड रिमेंबर इट, बाकी कंपाउंड्स के लिए MOT एप्लीकेबल है, जहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हो यूजिंग दोज कंसेप्ट्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक। बट देन CO+ के लिए अगर आप अप्लाई करोगे ना, तो यू विल गेट द आंसर इज 2.5। बट देन 2.5 इसका आंसर नहीं होता, इसका आंसर 3.5 होता है। तो ये याद रखना ज़रूरी है, और ये नोट डाउन कर लो वापस से अपनी नोटबुक में। ओके, तो सारे एक्सेप्शंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ इसमें, बिकॉज एक्सेप्शंस उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स तो आप सीखोगे, बिकॉज कंसेप्ट्स प्रोवाइड करने वाले बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे, बट एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है। एक्सेप्शंस को क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कशन नहीं होता अकॉर्डिंग टू मी। तो इसीलिए आई वांटेड टू गेट ऑल ऑफ दीज एक्सेप्शंस थ्रू यू यूजिंग दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो अब लास्ट सवाल है, फिर तो मज़े ही मज़े है, अगला वीडियो खोल के बैठ जाओगे फिर। अब हाँ, इसका सवाल नहीं आता है MOT से डायरेक्टली, नहीं आता, इनडायरेक्टली आता है इसका जवाब। कैसे? ये O2 2- है, ठीक है, ये इसको हम पेरोक्साइड बुलाते हैं। ये ओजोन है, आपको पता ही है, O2-। इसका पता नहीं कर सकते, MOT से पता नहीं चलेगा इसका। तो इसका याद रखना पड़ेगा कि दिस इज नॉट पैरामैग्नेटिक। N2O का
ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड, KO2 का गया, KO2 है, O2 माइनस, इसको बुलाते हैं हम सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो अब सेपरेटली पेरोक्साइड, ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, इनके एमओटी स्ट्रक्चर्स बनाओ, तो आपको पता चलेगा कि जो पेरोक्साइड है ये है डायामैग्नेटिक और ये जो नॉर्मल ऑक्साइड है ना वो भी डायामैग्नेटिक ही है, बट जो ये सुपर ऑक्साइड है वो पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे मोटी ड्रॉ करो, आपको पता चल जाएगा उसी से। तो इसीलिए योर आंसर विल बी डी एंड दैट इज़ द राइट आंसर। तो सी हियर आई कंक्लूड दिस वीडियो। और ये बात याद रखना, आपने अगर जेई के लिए फोकस करना शुरू कर दिया है ना, इसका मतलब कि अगर आप ऑलरेडी काफ़ी फोकस्ड हो जेई के लिए तो यू विल बी डूइंग रियली गुड, डोंट वरी, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टॉपर भी जो होता है ना उसके मन में भी ये डर होता है कि क्या मैं अच्छा कर लूँगा क्या, बट हाँ उसके गोल्स अलग होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उसे डर नहीं लगता। इन दी एंड उसे भी उतना ही डर लगता है जितना आपको लगता है, बट वो डर अलग होते हैं दोनों के दिमाग में। आप में से कोई भी हो सकता है टॉपर, आई कांट टेल, बट अगर हो तो बहुत अच्छा है, अगर ना हो तो भी कोई चिंता नहीं, बिकॉज टॉपर होना इज़ नॉट एवरीथिंग। सी कभी भी ट्राई करना मत छोड़ना। सी मैनी पीपल टेल पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन विनिंग। अगर मैं इसको दूसरी भाषा में कहूँ ना तो इसका मतलब है कि सी ट्राई करना आपके हाथ में, मतलब you have two choices whether to try a thing or to not try a thing, but then after you select to try something, don't give up on it. Even if you lose, don't give up on it, because in the end you should not have any kind of regret. कोई रिग्रेट होना ही नहीं चाहिए आपके दिमाग में कि यार काश मैं कर देता, यार ये सब मुझसे हो तो जाता अगर मैं ट्राई कर लेता। अब इतने लोगों ने कर लिया है ऑलरेडी, सी एट प्रेजेंट कितने सारे बच्चों ने कर लिया ना जेई क्रैक, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप करोगे, डेफिनेटली करोगे, बस थोड़ा फोकस चाहिए, थोड़ा अपने आप पर अटेंशन दो और क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। एंड सी अगर आपको कोई भी टॉपिक लग रहा है कि अभी जेई आने वाला है ना, जेई 2021 वाले बैच को, तो आप लोग कह देना अगर आपको कोई टॉपिक बहुत वीक लग रहा है तो हम उसका रिवीजन प्लान करेंगे। रिवीजन मतलब वही ऐसे ही क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको, यू विल सॉल्व इट, उसमें हम सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे। तो वो सब आपको कमेंट्स में लिखना पड़ेगा, बिकॉज सी मुझे हर बात तो पता नहीं चलेगी ना कि आपको यही टॉपिक चाहिए, नहीं पता चलेगा मुझे, तो आपको करना पड़ेगा, वो आपको कमेंट करना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले। अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा तो मैं कैसे मदद करूँगा आप लोगों की? तो आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी। और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय।